अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मोहम्मद रिजवान हैदर। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे और लास्ट पे इसके जो दो क्वेश्चन थे वो बाकी थे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, अगर आप बोर्ड का पास पेपर उठा के देखें तो दोनों में से हर साल पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है, इतने अहम है। तो बिना टाइम को ज़ाया कि हम क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। लिखा हुआ है कि वेदर द गिवन पॉइंट लाई अबव आर बिलो द लाइन। ये एक पॉइंट दिया हुआ है और ये एक लाइन दी हुई है। बस हमने ये बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन के अबव होगा या बिलो होगा, यानी कि इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अगर मैं ये आर्टिकल आपको पढ़ाऊं कि ये आर्टिकल क्या है, ले ये आर्टिकल ध्यान से देखें, फिर ये समझ आना है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे बच्चों के। ये आर्टिकल है हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। देखिए, मैं बाकायदा तौर पे इसके प्रूफ्स वगैरह की तरफ को तो नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वो तो 3 वीडियो ले लेगा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि बच्चों का इस वक्त फोकस जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर है, तो इसलिए मैं वो प्रूफ वगैरह की तरफ को नहीं आ रहा, पेपर में नहीं आता, लेकिन मैं इसके साथ अटैच करता रहूँगा। एक मरतबा स्टूडेंट्स जो है वो गो थ्रू हो जाए तो इसके साथ में उनके लॉन्ग प्रूफ सारे के सारे अटैच करता रहूँगा। आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपको पॉइंट एक गिवन होगा, पॉइंट यकीनन कोई होगा x1 और y1, ये पॉइंट होगा। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपने याद रखनी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है ax + by + c = 0। ये दो चीज़ें आपको पता है, एक आपको पॉइंट पता है और एक आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है। आपने बताना ये है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन के अबव होगा या बिलो होगा। वो कैसे बताना है, आपने पॉइंट को लाइन में पुट कर देना। सबसे पहला काम ये करना, ले इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दें। लाइन में पुट करने का क्या मतलब है, जहां पे x है वहां पे x1 आ गया, a वहीं पे है, x की जगह पे x1 आ गया, पॉइंट को हमने पुट कर दिया, प्लस b y की जगह पे y1 आ गया, मतलब ये पॉइंट को हमने इस लाइन में पुट कर दिया, प्लस c आ गया। इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दिया। और अब देखिए आंसर, देखिए वेरिएबल तो कोई रहा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल की जगह पे तो वैल्यू पुट हो गई ना, x की जगह वैल्यू लगी, y की जगह वैल्यू, पॉइंट तो आपके पास दिया होगा, आपने यहाँ पे लगा दिया, तो यकीनन इसका कोई आंसर आएगा। तो वो आंसर अगर 0 से बड़ा हुआ तो हम कहेंगे पॉइंट लाई अबव द लाइन। पॉइंट लाई अबव द लाइन। अगर ऐसे हुआ कि वो ग्रेटर की बजाय लेस देन आ गया, पॉइंट जब आपने पुट किया, एक चीज़ मैं नहीं बोल रहा अभी, वो मैं लास्ट पे बताऊंगा, क्योंकि वो बच्चे भूल जाते हैं, लास्ट पे बताऊंगा, वो बहुत अहम है। ये इनकम्प्लीट चीज़ें लिख रहा हूँ अभी मैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ जी, पॉइंट अगर लेस देन आ जाए, पॉइंट लाई बिलो द लाइन। और थर्ड वन केस इज हेयर कि अगर ना तो लेस देन आए ना ग्रेटर देन आए, बल्कि इक्वली आ जाए। इक्वल आ जाए, इसको कहेंगे ऑन द लाइन। लेकिन बेटे ध्यान से एक बात का ख्याल रखें, ये काम बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये काम उस वक़्त करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस वक़्त करना है जब इस इक्वेशन में जो b है वो 0 से बड़ा हो। उस वक़्त करना है जब b पॉजिटिव हो। ये सबसे ज़्यादा अहम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसके ऊपर बच्चे फोकस नहीं कर पाते और वो गलती कर जाते हैं। यानी कि पोजीशन ऑफ पॉइंट में
कोफिशिएंट ऑफ y का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना गुजारा नहीं है। अगर वो नेगेटिव है तो आप गलती कर बैठेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी यही लिया है। देखें, अब मैं इस क्वेश्चन को इसमें इंटीग्रेट करके बताता हूँ। मुझे एक बात बताएं, मैंने बताना है ये पॉइंट अबव है, बिलो है या ऑन द लाइन है। तो मैं इस लाइन को देखूं तो आपको नज़र आ रहा है कि इस लाइन में y के साथ वाला b जो है वो पॉजिटिव नहीं है। y के साथ जो b है ये नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है। अगर ये नेगेटिव है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, देखें, इसको पहले हम पॉजिटिव करेंगे। इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, इससे पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें इसको। जब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x + 3y - 6 = 0 करने से क्या हो, 0 को मल्टीप्लाई करते नेगेटिव के साथ, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसा करने से ये जो टेस्ट था ना हमारा y के साथ, ये पॉजिटिव निकला। ये b को पॉजिटिव करना है y के साथ, सबसे पहला ये काम करना। अगर यही यहां पे गलती कर दी तो क्वेश्चन ही सही होना। अब आपने उस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देना है। नाउ पुट पॉइंट इन लाइन। जब आप ये इसमें पुट करेंगे, -2 टाइम x की जगह पे 5 लग गया, y की जगह पे 8 लग गया, -6 आ गया। इक्वल ना लगाएं, बस 0 लगा लें, क्योंकि मुझे नहीं पता इक्वल है कि नहीं। क्या बना मेरे पास, ये कितना आया, -10 प्लस का 24 माइनस का 6, तो ये मेरे पास 8 ही आ गया, प्लस का 8। अब मुझे बताएं 8 क्या होता है, 8 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ग्रेटर लगा लें हर एक के साथ। 8 है ना, माइनस का 10 और माइनस का 6, माइनस का 16 और 24, 8 आ गया प्लस का। तो ये जो 8 है ये 0 से बड़ा है। तो देखें इस सारे का आंसर ये वाला सीन बन गया, इस सारे का आंसर ग्रेटर देन 0 बन गया। तो हम कहेंगे पॉइंट लाई above the line। और ये अपना शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जो कि शदीद इंपॉर्टेंट था। इसका एक और पार्ट है वो भी कर लेते हैं। बी पार्ट है मेरे पास -7 और 6 पॉइंट ये है, -7 और 6, और लाइन है 4x + 3y -9 = 0। इसमें आपको किसी तरह का कोई मसला नजर आ रहा है लाइन में? देखो जरा, y के साथ b होता है, b यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले b पॉजिटिव है मतलब कि सही है, b पॉजिटिव है, कोई मसला। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव करते, b को हमेशा ही पॉजिटिव करना, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें डायरेक्ट करेंगे। पुट पॉइंट इन लाइन, जी तो बना जी 4 टाइम्स x की वैल्यू, x की जगह पे -7, y की जगह पे 6 -9 इक्वल ना लगाएं, और बताएं ज़रा आंसर क्या आ रहा है, -28 + 18 -9 और ये 0 कितना बनाई, 10 -19 बन गया, और -19 लेस देन होता है तो लेस देन लगा लो सब। तो इसका आंसर इस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हम कहेंगे पॉइंट लाई बिलो द लाइन। और बेटे यहां पे ना मैं एक बात करना मुनासिब समझता हूं, मैं एंटीटेस्ट नहीं पढ़ा रहा, लेकिन लाइन में ना पोजीशन 2 तरह की होती है। एक तो ये होती है ना अबव और बिलो, एक होती है टुवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम ओरिजिन। आप ये भी बता सकते हैं कि ये बिलो है और ओरिजिन के करीब है, और आप ये भी बता सकते हैं कि ये
अबव है लेकिन ओरिजिन से दूर है। तो बाज़-औक़ात पोजीशन वो पूछता है, एंटी टेस्ट में वो पोजीशन पूछता है कि ये बताएं कि ये पॉइंट ओरिजिन के करीब है या दूर है, तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन वो आपकी बुक में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो हम एंटी टेस्ट में करवाते हैं, तो वो एंटी टेस्ट लेक्चर सीरीज़ में आप देख लेंगे। 30 क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखें। स्मार्ट सिलेबस वाले कर रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है जी 30 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस। शदीद इंपॉर्टेंट है ये भी, ये वो वाला भी और ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जी, शदीद इंपॉर्टेंट। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P (6-1) to line -4y + 9। नॉच ये भी सीख लो। आप लोगों को पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना आता है, लेकिन आज हम पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं ना, वो होता ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। पॉइंट से लाइन का जब भी डिस्टेंस निकालते हैं वो होता ही परपेंडिकुलर है, वो कभी भी परपेंडिकुलर के अलावा किसी केस में नहीं आएगा। निकालना कैसे, बहुत सौ का काम है। लीजिए यहाँ पे लिखे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, इसको डी से डिनोट करते हैं और कैसे निकालते हैं, इधर पॉइंट को लाइन में पुट करते हैं, पॉइंट को लाइन में पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किया वहाँ पे किया, करके देखो 6 x की जगह पे क्या 6, y की जगह पे क्या -1 + 9। इसका लेना है मॉड, इस वैल्यू का, मतलब कि नेगेटिव आया तो रिजेक्ट कर देनी है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। और नीचे x के साथ जो है कोफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है -4 उसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लेना है, फिर जाके ये डिस्टेंस निकलना है जी। पॉइंट को लाइन में पुट कर दे और लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के ऊपर डिवाइड कर देना। तो आप उनका स्क्वायर लेंगे, आप उनको सम करेंगे, उनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसके नतीजे में आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या जनरेट हो रहा है, 36 + 4 + 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 36 + 16, ये बन गया जी 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 52। ले जी, ये मेरे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जो कि नज़र आ रहा है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 और मेजर एक्सरसाइज ही वाइंड अप हो गई। आज के लिए यही, सारे अपना ख्याल रखें बेटे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।